हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg and radius r is projected with velocity 18 meter per second at t/0 on rough horizontal surface. It start off with a purely sliding motion at t/0. After 2 seconds, it acquire purely rolling motion. See the figure. The total kinetic energy of disk after 2 seconds will be. ठीक है, तो यहां पे प्योर रोलिंग है। जब प्योर रोलिंग कर रही हो तब 2 सेकंड बाद उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब चल भी रहा है और घूम भी रहा है 2 सेकंड पर कह रहे हैं, इस वाली में कह रहे हैं, तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस रोटेशनल भी होगी। दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, देखो हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के। जब प्योर रोलिंग हो तब टोटल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला याद करो। इसमें के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, फिर के क्या है सर? तो थोड़ा सा के बारे में बताता हूँ, इस फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। ये याद करिए, ये सबसे आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है इससे। वैसे बताओ, जब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जब आपका ट्रांसलेशनल भी हो प्लस रोटेशनल भी हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल, तो ये लिखते हैं हम। ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा ऐसे लिख लिया करो, के एम आर स्क्वायर। पर ये ध्यान रखना, ये क्या नहीं है आपकी, के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, के बस एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे यहाँ पर डिस्क है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट। तो के की वैल्यू हाफ है यहाँ पे, तो हियर के इज इक्वल टू हाफ। जैसे अगर सॉलिड स्फीयर होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, है ना। एक नंबर है आपका जो एम आर स्क्वायर के साथ अटैच होता है ना। रिंग में कितना होता है? एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे समझो, तो 1/2 एम बी स्क्वायर लिख लिया प्लस 1/2 आई की वैल्यू के एम आर स्क्वायर। और प्योर रोलिंग वाली कंडीशन में, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है VCOM इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्योंकि यहाँ रेडियस स्मॉल आर दे रखी, तो आर ओमेगा कर लो ऐसे ऐसे। कैपिटल आर मान रखा मैंने, चलो कैपिटल आर ही कर देता हूँ। तो यहाँ ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V है, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू V/R हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे कैंसिल। और देखो हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको ये 1 प्लस के दिखेगा। लेकिन ये फॉर्मूला प्योर रोलिंग वाले केस में लगाना, है ना। अगर केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है तो यही लगाइए बस केवल, लेकिन प्योर रोलिंग है तो ये लगाइए, के की वैल्यू समझिए, ठीक है, डायरेक्ट लगा दीजिए करिए, ठीक है। अब देखो हाफ, इस डिस्क का मास हमें दे रखा है, कितना है आपका 0.5 kg, मतलब 0.5 kg, चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एम है, वी नहीं है हमारे पास। के की वैल्यू तो कितनी है? के की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/2। तो हमारे पास सब है, अगर हम वी निकाल लें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी आफ्टर 2 सेकंड। तो पहली बात तो ये हो गई। अब वी कैसे निकालें? तो वी निकालने के 2 तरीके हैं, वी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कर सकते हैं और एक सिंपल कर सकते हैं। इसमें केवल सिंपल वाले से बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी समझा दूंगा। पहले अब समझो, जब इसको केवल कितनी वेलोसिटी दे के छोड़ दिया गया, इतनी वेलोसिटी छोड़ दिया, घुमाया नहीं है, घूम नहीं रहा, केवल वेलोसिटी दी है, स्लाइड कर रहा है शुरुआत में। तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो नाराज होगा। फ्रिक्शन नाराज होने का क्या मतलब है? फ्रिक्शन नाराज होने का मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक तो इस सरफेस का, फिक्स सरफेस का, और एक इस डिस्क का, साथ साथ नहीं होगा। और जब फिक्स नाराज हो और फ्रिक्शन नाराज हो, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साथ साथ ना हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वो आपका ऐसे लगेगा। क्यों लगा ऐसे, जरा समझो। ये इसलिए लगा ऐसे क्योंकि देखो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है पहली बात। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन करेगा क्या? इसकी स्पीड को तो घटाएगा, लेकिन ये एक टॉर्क भी पैदा करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा और लीनियर स्पीड को घटाएगा। और फिर जब ये प्योर रोलिंग अटेन कर लेंगे तब फिर फ्रिक्शन खोस हो जाएगा, मतलब यहां पे फ्रिक्शन खोस हो गया। और जब फ्रिक्शन खोस हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगी, तो फिर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर फ्रिक्शन की नीड ही नहीं रहेगी, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। भाई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगाया है कोई, है ना, फ्रिक्शन की नीड नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा कैसा भी, और वो प्योर रोलिंग करता रहेगा कंटिन्यूटी में। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नेट फोर्स निकाल सकते हो। नेट फोर्स देखो, अगर आप एक तरीका तो ये है कि नेट फोर्स निकाल लो, इसका mg दिखाओ और नॉर्मल फोर्स दिखाओ, तो एक तो कैंसिल कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स तो यही केवल एफ के, और ये नेट फोर्स आपका पीछे की तरफ लग रहा है ना। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव, क्योंकि ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, इसीलिए माइनस का इज इक्वल टू एफ के लिखे तो कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल एक्शन। और नॉर्मल एक्शन देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे बैलेंस है, तो एन इज इक्वल टू कितना है, एम जी है। तो माइनस का एम ए इज इक्वल टू म्यू और एन की वैल्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो ए बराबर आ जाएगा म्यू जी। म्यू दे रखा है हमें इसमें 0.3, तो 0.3 लिख देंगे, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन आएगा, स्पीड घट रही होगी ना। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है, इसीलिए आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, वी निकाल सकते हो ये वाला। तो v निकालना है, वी नॉट हमें 18 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, माइनस ए की वैल्यू 3 और t की वैल्यू आपकी 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड। तो 18 माइनस के ये 12 हो गया, तो ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जब ये निकले आएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकले आएगी, खेल खत्म। तो यहाँ सॉल्व कर लो, हाफ एम की वैल्यू देखो 0.5 और वेलोसिटी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 और 1 प्लस के की वैल्यू जो है हमारी हाफ है, तो इसकी वैल्यू हाफ लिख दो आप। पॉइंट उठाओ, नीचे 10 हो गया और ये 3/2 हो गया। तो देखो 2 से कट गया ये 6 बार, 5 से कट गया ये 2 बार, 2 से फिर कट गया ये 3 बार, तो ये 3 हो गया, ये 12 हो गया और ये हो गया 3/2। 2 से फिर काट दो ये 6 बार, तो 18 या 9 कर लो, 9 इंटू 6 तो ये 54 हो गया जूल। तो 54 आपकी जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अच्छे, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करके दिखाऊंगा मैं आपको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।